हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। और समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो कंडीशन यहाँ बोली गई है कि समांतर श्रेणी हमें दी गई है 10, 7, 4 और यह समांतर श्रेणी जो है चलती जा रही है और हमें इसमें 30वां पद ज्ञात करना है। अब हम हमेशा ध्यान रखें, जब कभी वा पद हुआ या कौन सा पद हुआ, इन दोनों कंडीशन में हम इस an बराबर a प्लस n माइनस 1 d का प्रयोग करेंगे। यानी इस सूत्र का प्रयोग हमें किसी के पीछे अगर वा पद है या कौन सा पद 30वां है ऐसा होता तो हम कह सकते थे कि यहां हम इस वा पद वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये सूत्र क्या है, हम यहाँ मान कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पर a दिया गया है, यहाँ an दिया गया है, यहाँ n दिया गया है और यहाँ d दिया गया है। इन सब के मान रखना हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। और 10 जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी इससे पहले भी हमने 5.1 के बारे में चर्चा की थी। जो पहला पद होता है वो हमेशा a1 अथवा a होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि a1, या हम यू लिख दें a, कोष्टक में लिख दिया हमने a1 बराबर जो है वो है 10। उसके बाद हम यहां पर n की बात करें तो n का मान क्या होगा, तो जब कभी हमें कंडीशन दी जाए कि किसी संख्या के पीछे वा पद लगा हुआ हो, जैसे यहाँ 30 वा है, मतलब जब कभी संख्याओं के पीछे वा पद लगा हुआ होता है, वैसी कंडीशन में हम उसका मान n लेते हैं। यानी यहां हो जाएगा n बराबर 30। उसके बाद a का काम हो गया, n का काम हो गया, d हमें निकालना है। d जैसा कि हम जानते हैं सार्व अंतर होता है, तो हम यहां लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। और a2 क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 है, पीछे है -10, तो d का मान जो है वो आएगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, जो भी आया वो माइनस में आया। अब यहाँ हमें a2 माइनस a1 की तरह a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है कि यह एक समांतर श्रेणी है। इतना हमने कर लिया। an का मान क्या है, तो an का मान हमें ज्ञात करना, हमने यहाँ लिख दिया an बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कुछ चीजें हम समझे, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। जहां जो जो कंडीशन आ रही है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहाँ an तो a तो है ही सही, n का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 30। यानी एक बात यहाँ क्लियर हो चुकी है कि a का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। अब a की जगह हमें क्या दिया है, तो हम कह सकते हैं कि a की जगह 10 है, प्लस n की जगह है 30 माइनस 1, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी यहाँ गुणा, और d का जो मान है वो दिया गया है -3। यहाँ इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो a 30 के बराबर या a का 30वां पद जो होगा वो होगा 10। 30 में से 1 हम घटा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा +29 गुणित -3। इसका हम गुणा कर लेते हैं, 9 27 के साथ, हासिल 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी -87, और आगे 10 चल रहा है। a का 30वां पद बराबर 10 -87। इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब ये हो जाएगा a 30 बराबर, या a का 30वां पद जो है वो होगा -77। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसी का दूसरा हमें दिया गया है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। हम जैसा कि हमने इससे पिछले वाले में किया है, सेम वो का वो एक फॉर्मेट हम यहाँ यूज करेंगे। हम यहाँ कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज ये होगा a, तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर -3। उसके बाद हमें d ज्ञात कर लेना है, तो d जो कि हमारा सार्व अंतर है होगा a2 माइनस a1। d बराबर आएगा, a2 का मान है हमारे पास -1/2, बीच में चल रहा है माइनस, फिर a1 का मान है -3। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर -1/2, माइनस माइनस यहाँ हुआ +3, और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। इसी कंडीशन में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 एकम 2, 1 का गुणा इधर यानी 1 ऐसा ही रहेगा, 2 का गुणा 3 के साथ यानी 2 3 6, जो कि चल रहा है d के बराबर। 6 में से 1 जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि d का जो मान है वो आया है 5/2।
अब डी का मान हमने निकाल लिया, हम एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एन के बारे में हम हमेशा ही चर्चा करते हुए आ रहे हैं, किसी संख्या के पीछे वा पद लगा हुआ होता है, मतलब वो एन का मान होता है। यानी हमने यहाँ लिख दिया 11 और ए एन बराबर हमें ज्ञात करना। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इसमें हम मान रख देते हैं। तो ए एन की जगह हम लिख सकते हैं कि ए का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। ए का मान हमें दिया गया है -3 प्लस एन का मान फिर 11 -1 गुणित यहाँ डी का मान जो है वो है 5/2। इसको हम सरल करेंगे तो ए का 11वां पद जो कि आएगा -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, यहाँ 10 बचेंगे, गुणित 5/2। 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 5 5 25 प्लस आगे चल रहा है -3 और ये पूरी कंडीशन जो है ए के 11वें पद के बराबर है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 25 में से 3 जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 22। यानी हम कह सकते हैं कि ए का 11वां पद हमें ज्ञात करना था जो कि आया है 22। हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग हम हर एक प्रश्न में करेंगे जहां हमें समांतर श्रेणियों का वा पद या कौन सा पद ज्ञात करना हो वैसी कंडीशन में। और यहाँ अगर हमें ए एन का निकालना हो, ए का निकालना हो, एन का निकालना हो या डी का मान निकालना हो, हम सभी के मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।